1984 की उस दर्दनाक रात के बाद कई परिवारों की जिंदगी थम गई और अब उसी घाव पर एक मरहम जैसा फैसला आया है। दिल्ली सरकार ने 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी देने की नई नीति मंजूर कर दी है। ये फैसला क्यों इतना अहम है, कौन कौन इसके दायरे में आएगा और आखिर 18 साल तक ये प्रक्रिया लटकी क्यों रही, बताएंगे आपको लाभार्थी के इस एपिसोड में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला उठाया गया। 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के आश्रित अब सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। ये कोई सामान्य घोषणा नहीं है, ये उन परिवारों के लिए उम्मीद की लौ है जिनकी फाइलें साल 2007 से धूल फाक रही थी। नई नीति का सबसे संवेदनशील हिस्सा है कि अगर पीड़ित का आश्रित अब 50 वर्ष से अधिक उम्र का है और नौकरी करने में सक्षम नहीं है, तो नौकरी परिवार के अगली पीढ़ी के सदस्य को दी जा सकती है, जैसे बेटा, बेटी, बहू या दामाद। परिवार खुद तय करेगा कि किसे नौकरी चाहिए। इससे उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जहां बुजुर्ग माता पिता खुद नौकरी नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये नीति 18 साल तक क्यों अटकी रही। दिल्ली सरकार की माने तो विभागीय आपत्तियां, दस्तावेजी समस्याएं और स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी, इन सब ने हजारों फाइलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुत से परिवार वेरिफिकेशन में अटकते रहे। कोई योग्य था लेकिन उम्र निकल गई, कोई योग्य था पर कागज पूरे नहीं थे। नई नीति इन्हीं अटके मामलों को सुलझाने की कोशिश है। सरकार कह रही है कि अब पूरा सिस्टम पारदर्शी होगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, समयबद्ध प्रोसेस होगा और शिकायत निवारण का एक अलग तंत्र होगा। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शैक्षणिक योग्यता में भी छूट दी गई है, ताकि कम पढ़ाई किसी की नौकरी का हक न छीन ले। वहीं सरकार का दावा है कि अब कोई वास्तविक दावेदार पीछे नहीं छूटेगा और 38 साल पुराने घाव अब शायद थोड़ा भर सकेंगे। 1984 दंगों ने न सिर्फ जिंदगियां बल्कि पूरी पीढ़ी बदल दी थी। दिल्ली सरकार का ये फैसला क्या उन परिवारों के लिए राहत बन पाएगा या फिर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।